बड़ा अच्छा लग रहा है एक लंबे अरसे के बाद बहन एग्नेस को देख के, भाई शॉन की फैमिली को देख के। खुदावंद आप सबको कसरत से अपने हाथों में लिए रखें और हम खुदावंद के हजूर में हमेशा इकट्ठे मिलके बढ़ते ही चले जाएं। आमीन आमीन। आज कलाम की जो बातचीत मेरे सामने है, जब हम गीत गा रहे थे तो हम गा रहे थे, तूने बख्शी मुझे ऐसी खुशी दे सकता नहीं जो। तो मेरे ज़हन में ये औरत आ रही थी जिसके मुतालिक अभी पढ़ा। ये जो खातून है, ये औरत जो है, लाजर जिसको खुदावन ने जिंदा किया 4 दिन के मुर्दा लाजर को, उसकी बहन है ये। और दावत की गई है एक जगह और वहां पे लाजर को और उसकी दोनों बहनों को भी बुलाया गया है इस दावत में, और वो भी वहां पे मौजूद है। और ये कहानी जब यहाँ पे लिखी गई है मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील के 12वें बाब में और मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील के 26वें बाब में जो है ये कहानी, इसको कलमबंद किया गया है। और इस कहानी में बताया ये गया है कि ये जो मरियम है, इसने एक काम किया है जो कि बड़ा ही खास है, अजीब है। और उस काम को जब किया गया है तो शागिर्दों की अपनी एक सोच है, लेकिन मसीह ने एक खास पैगाम वहां पे छोड़ा है। और ये शागिर्दों के लिए अजीब बात है कि ये क्या है, क्योंकि इस औरत ने संगे मरमर का एक मर्तबान या एक संगे मरमर की बोतल जो है उसको ये लेके आई है, और इस बोतल के अंदर जो है वो जटामासी का परफ्यूम है। और इस परफ्यूम को उसने इस्तेमाल किया है। क्यों उसने ऐसा किया है, खुदा यीशु मसीह ने क्यों इस बात की तारीफ की है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसने जब ये काम किया है तो खुदा यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट दी। खुदा ने कहा कि ये इसने मेरे दफन की तैयारी की है। ये स्टेटमेंट जो है शागिर्दों के लिए भी बड़ी अजीब थी। मैं और आप जब पढ़ते हैं, हो सकता है अगर हम गौर से पढ़ें तो हमारे लिए भी अजीब हो कि ये क्या बात है जो खुदा ने कही है कि इसने मेरे दफन की तैयारी की है। जब उसने इस परफ्यूम को खुदा यीशु मसीह के ऊपर उंडेला है तो शागिर्दों ने कहा कि ये वेस्ट है, यीशु ने कहा ये वंडरफुल है। शागिर्दों ने कहा ये वेस्ट है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये वेल डन काम किया है इसने, इसकी कोई मिसाल और नहीं है। खुदा ने कहा आज के बाद अंजील की मुरादी खुशखबरी जहां जहां सुनाई जाएगी, ये काम जो इस बेटी ने किया है इसका जिक्र भी जरूर किया जाए। हालेलुया। इल्हाम में इस एक्ट ने ऐसी जगह पाई कि वो इल्हाम जो मुजस्सम हुआ है खुदा यीशु मसीह, उसने इसके ऊपर जो है एक स्टैंप कर दी कि ये खुशखबरी और अंजील की बात के साथ जो है वो नथी हो गई है, पैविस्ता हो गई है और ये साथ साथ चलेगी। क्यों? क्योंकि ये इतर जो मरियम ने डाला है खुदा यीशु मसीह के बदन के ऊपर, ये इतर जो है वो खास तरतीब से बनाया जाता था। जटामासी का जो परफ्यूम है ये बहुत ही खास परफ्यूम हुआ करता था, और इस परफ्यूम के अंदर चांदे के वो अज्जा शामिल किए जाते थे, चांदे के वो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते थे जो उस वक्त यूज किए जाते थे जब किसी की लाश को हनूत किया जाना मकसूद होता था।
یعنی کہ جب ممیفیکیشن کا کام کیا جاتا تھا، کسی کی لاش کو ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ اس کو محفوظ رکھنا شامل ہوتا تھا، تو اس وقت جو اجزاء استعمال کیے جاتے تھے وہ اجزاء جو ہیں وہ اس پرفیوم کو بنانے میں بھی جو ہے وہ شامل کیے جاتے تھے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے میری تدفین کا انتظام کیا ہے، کیونکہ یہ جو جسم ہے یہ 3 دن کے لیے جو ہے وہ قبر میں رکھ دیا جائے گا، یہ بدن 3 دن جو ہے وہ قبر میں پڑا رہے گا، اور فلسطین کی گرمی، فلسطین کی حبس اور وہاں کی یہ اس طرح کی ہیومیڈیٹی جو ہے اس میں یہ بدن رہے گا۔ تو گویا اس نے اس بدن کے اوپر جو ہے یہ جب عطر ملا ہے تو گویا اس نے اس بات کو پروفیسائی کیا ہے کہ یہ بدن جو ہے یہ محفوظ رہے گا۔ اس لیے یہ جٹاماسی کا جو پرفیوم ہے اس نے استعمال کیا، اور یہ پرفیوم جو ہے یہ چونکہ اس طرح کے اجزاء سے بنایا جاتا تھا تو یہ بہت ہی قیمتی ہوتا تھا۔ امیر ترین لوگ جو ہے اس کو، بلکہ جو رائل فگرز ہوتے تھے، غریب ملکوں کے رائل لوگ نہیں، جو باحیثیت رائل لوگ ہوتے تھے وہ ممیفیکیشن کروایا کرتے تھے اپنے پیاروں کی لاش کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیٹی ہے، یہ جو خاتون ہے، یہ امیر ہے، صاحب حیثیت ہے، اور اس نے جو ہے ایک لمبے عرصے سے اس پرفیوم کو جمع کر رکھا ہے، اور یہ اس بات کو جانتی ہے اور اس کی جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی، اور اس نے اس پرفیوم کو جمع کیا تھا۔ اور جب اس پرفیوم کو اس نے استعمال کیا تو شاگردوں نے کیا کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ 300 دینار کو یہ بیچا جا سکتا تھا۔ 300 دینار آج کے پتہ کتنے بنتے ہیں؟ ایک پرفیوم کی اس باٹل کی قیمت 300 دینار، اور آج اس کی قیمت 300 دینار آج کی رقم جو ہے وہ $40,000 بنتی ہے، 4 سے 5 لاکھ کراؤن بنتی ہے، 1.5 سے 2 کروڑ پاکستانی روپے اس کی قیمت تھی، ایک آدھے سیر پرفیوم کی قیمت جو اس بیٹی نے جمع کر رکھا تھا، یہ اس کا اثاثہ تھا۔ ایسی چیزیں آج جب لوگ جمع کرتے ہیں تو اس کو وہ کم استعمال کرتے ہیں، اور اس قسم کی چیزیں وہ اپنی اولاد کے لیے میراث میں چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی پرفیوم ہے۔ لیکن جب یہ مریم جو ہے، یہ مقدسہ جو ہے، جو مسیح سے پیار کرنے والی ہے، اس کے اندر مسیح کی محبت اس قدر امڑ رہی ہے، اس کی بہن مریم بھی وہاں شامل ہے، اور مریم کا پیار دکھانے کا جو مرتا ہے، مریم کی بہن، اس کا ایک اپنا طریقہ ہے، وہ کھانے بنا رہی ہے، کھانے سرو کر رہی ہے، یہ کام جو ہے وہ مرتا کر رہی ہے، اور یہ جو مریم ہے، یہ بیٹی جو ہے، اس کا دل بھی مسیح کی شکر گزاری سے بھرا ہے، لیکن یہ کچھ خاص کرنا چاہتی ہے، یہ کچھ عام نہیں کرنا چاہتی، یہ چاہتی ہے کچھ ایسا کرے کہ جو ہے مسیح کے اندر اس بات کو وہ دیکھ سکے کہ اس نے پورے دل سے کچھ کیا ہے، اور وہ گئی اور اس کے پاس اس سے قیمتی کچھ اور نہیں تھا۔ 4-5 لاکھ کراؤن کی باٹل جو ہے، $40,000 کا یہ پرفیوم جو ہے، 1.5-2 کروڑ روپے کا یہ پرفیوم جو ہے، اس نے جب اس پہ نگاہ ڈالی تو اس نے کہا yes, this is the thing، یہ وہ چیز ہے جو میں آفر کروں گی، اور اس نے اس کو اٹھایا اور اس کو لے کے آئی۔ میرا خیال ہے کہ مرتھا نے دیکھا نہیں، ورنہ اس کو کہتی کہ یہ کدھر لے کے جا رہی ہے، تو وہ بتاتی کہ یہ میں اپنے خداوند کے حضور میں انڈیلنے لگی ہوں، اور وہ اس پرفیوم کو لے کر جو ہے وہ اس کمرے کے اندر جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ وہ کلچر ہے جہاں پہ مردوں کے کمرے میں جانا عورتوں کے لیے ممنوع ہوتا تھا،
जब डिनर शुरू हो जाता सर्व कर देने के बाद, तो खवातीन कमरे में नहीं जाती थी, क्योंकि वो एक खास तरीके से लेट के गोया, जिसको आप स्वीडिश में हाफ लिगंदे कहते हैं, ऑलमोस्ट टेक लगा के बैठते हैं वो जमीन के ऊपर, और इस तरह से वो खाना खाया करते थे। और अगर आप आज भी पाकिस्तान, इंडिया या गरीब मुल्कों के अंदर जाएं, तो जो गरीब मुल्क है या गांव में अगर आप चले जाते हैं, तो आज भी आपको पता चलेगा कि जब मर्द किसी जगह बैठे हों, तो वहां पे जो औरतें हैं उनको मना किया जाता है कि वो मत जाएं, और अगर कोई जाए तो बड़ा गुस्सा किया जाता है उसके घर के मर्दों की तरफ से कि वहां तो सारे मर्द, क्योंकि ये जो है दावत की गई है, खुदावंद है, उसके शागिर्द हैं, जो लाजर और उसका घराना है, और भी लोग हो सकते हैं, एक दावत का समा है, और इस सारे वक्त में उसके अंदर जो है इतनी मोहब्बत और इतना प्यार है, उसको इसकी परवाह नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, वो ये नहीं सोच रही कि लोग क्या कहेंगे, शागिर्द क्या कहेंगे, उसके अंदर ये है, वो नहीं जानती खुदावंद क्या कहेंगे। हो सकता है खुदावंद भी वही कहे जो शागिर्दों ने कहा, लेकिन उसको परवाह नहीं है। उसके दिल के अंदर ये आया है, और वो अपनी ये परफ्यूम की बोतल उसने ली, और अगर मुकद्दस मत्ती के इंजील के 26वें बाब की 7 आयत पढ़े, तो वहां पे लिखा है उसने सर के ऊपर उंडेला खुदा यीशु मसीह के, और यूहन्ना की इंजील के 12 बाब में लिखा है 3 आयत में कि उसने पांव के ऊपर उंडेला, यानी वो सर से लेके पांव के तलवे तक उसने परफ्यूम को लिया, और उस बोतल को उसने उंडेल दिया, और सर से लेके पांव के तलवे तक जो है वो उंडेलती चली गई। और जब वो पांव तक परफ्यूम पहुंचा है और उसने देखा है और उस परफ्यूम के ऊपर उसने निगाह की है, तो उसको लगा है कि नहीं, शायद ये भी इस लायक नहीं है कि ये परफ्यूम मेरे खुदावंद के पांव तक पहुंचे, और उसने अपने बाल लिए और उनसे इस परफ्यूम को उसने पहुंचना शुरू किया है, रब करना शुरू किया है। आप उसकी मोहब्बत का अंदाजा नहीं कर सकते, आप उसकी रेफरेंस का जो वो खुदावंद के लिए अपने अंदर रखती है, आप उसका आइडिया ही नहीं लगा सकते। मैं इसको सोचने की कोशिश कर रहा था, और मेरे आंसू निकल रहे थे, और मैं दुआ कर रहा था, और मैंने जो है वो अपने आप को पीछे हटा लिया। मैंने कहा खुदावंद, ये मोहब्बत, ये जगह, ये लेवल जो है मेरी समझ, मेरी सोच से बिल्कुल बालातर है। इसीलिए खुदावंद ने कहा आज के बाद जहां जहां खुशखबरी दी जाएगी, आज के बाद जहां जहां ये खबर सुनाई जाएगी, अंजील का भेद, सलीब की मुनादी की जाएगी, ये काम जो इसने किया है, ये साथ साथ इसको बताया जाएगा, क्योंकि ये यस्सु को जब देखती है तो वो यस्सु नहीं बल्कि उसके अंदर खुदा को देख सकती है। लोग उसको एक नबी, पैगंबर के तौर पे देख रहे थे, लेकिन मरियम जो है वो यस्सु नहीं, यस्सु में खुदा को देख सकती है, और वो जब देख सकती है तो वो जानती है कायनात का मालिक है ये, तो मेरी ये छोटी सी चीज जो है, बेशक दुनियावी तौर पे ये बहुत कीमती है, लेकिन इसके हजूर में इसकी कोई वैल्यू, कोई जगह नहीं है। ये बादशाह ही नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह है, इसलिए जो सबसे कीमती है मेरे पास, मैं वो इसके हजूर में पेश करूं, क्योंकि खुदावंद ने कहा था इब्राहिम को कि जो तेरा सबसे कीमती है वो तू मेरे हजूर में कुर्बान कर दे। उसके पास ये सबसे कीमती था, इससे कीमती उसके पास और कुछ नहीं था। उसकी ऑनर सबसे कीमती थी, ऑनर को उसने लिया और अपने खुदावंद के पांव से उसने इस परफ्यूम को रब करना शुरू किया, पहुंचना शुरू किया है, क्योंकि वो खुदा को देख सकती थी। खुदा ने जब मुझे और आपको बनाया तो हमारे अंदर ये कैपेसिटी रखी है कि हम अगर पूरे दिल से खुदा की तलाश करें तो हम उसको ढूंढ सकते हैं, वो हमें मिल सकता है।
क्योंकि हमें खुदा ने बनाया है, इसलिए ये ऑलरेडी इंसान के अंदर इंस्टॉल किया गया है। अगर आप पैदाइश के पहले बाब की 26 आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा है, खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं, टू मेक, टू डू। और उसका वहां जो लफ्ज इस्तेमाल किया है उसका मतलब है पहले से मौजूद किसी चीज से बनाना, यानी हमारे बदन मिट्टी से बनाए गए हैं। और जब आप 27वीं आयत पढ़ते हैं पहले बाब की तो वहां पे लिखा है कि हम अपनी शबीह पे, सूरत पे उसको पैदा करें, क्रिएट करें। उसको क्रिएट किया गया, यानी आपका एक हिस्सा पैदा किया गया है, एक हिस्सा तख्लीक किया गया है। आपका बदन जो है वो पैदा किया है, वो आपका बदन जो है वो बनाया गया है मिट्टी से, और आपकी रूह जो है वो तख्लीक की गई है, वो क्रिएट की गई है। इसलिए 26 और 27 आयत में दो अलग अलग लफ्ज जो है वहां पे इस्तेमाल होते हुए आप देख सकते हैं। और पहले बाब के अंदर जो है इसको भी 10 कमांडमेंट्स ऑफ गॉड कहते हैं। पैदाइश पहले बाब के अंदर वहां पे खुदा ने 10 मर्तबा लिखा है, खुदा ने कहा। खुदा ने कितनी मर्तबा लिखा है? 10 मर्तबा पहले बाब के अंदर लिखा है। खुदा ने 10 मर्तबा हुक्म दिया, और जब उसने हुक्म दिया, जिस चीज से उसने कलाम किया वो चीज बन गई। खुदा ने पहले जो है वो फजा को बनाया, खुदा ने वहां पे मिट्टी को बनाया या जमीन को बनाया, खुदा ने पानी को बनाया। और जब खुदा ने जमीन को बनाया और फिर उसने हुक्म किया, उसने कहा तो जमीन से पौधे निकले, जमीन से जानवर निकले, और फिर खुदा ने पानियों को बनाया और फिर उसको हुक्म दिया, और वहां पे जो है मछलियां और समुद्र और पानी के जानवर और चीजें पैदा हो गई। खुदा ने फजा को बनाया, फजा से कलाम किया, और सूरज और चांद और सितारे जो है वो बन गए। खुदा ने जिस चीज को भी बनाना था वो उसके अंदर गया, उसके अंदर उसका कलाम गया, और उसने उसको बनाना शुरू किया। जिस चीज को वो चाहता था बनाए, उस चीज से उसने कलाम किया। उसने मिट्टी से कलाम किया तो जानवर और पौधे बन गए 100% मिट्टी। अपने मिट्टी में दफन कर दे, वो मिट्टी हो जाएंगे। खुदा ने सूरज चांद सितारे बनाने थे, फजाओं से खुदा ने कलाम किया और वो बन गए 100% गैसेस। खुदा ने मछलियां और समुद्र के पानी में से चीजें बनानी थी, उनसे कलाम किया, और वहां पे मछलियां और दूसरी चीजें बन गई 100% वाटरली डस्ट उसको कहते हैं, और वो अंदर ही मरते हैं, अंदर ही डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के। इन चीजों से उसने कलाम किया क्योंकि इनमें से उसने चीजों को बनाना था। लेकिन जब उसने आपको बनाना था तो उसने अपने साथ कलाम किया। जब उसने आपको बनाना है तो वो चीजों के अंदर नहीं गया, खुदा अपने अंदर गया। हम इंसान को अपनी शबीह पे, अपनी सूरत पे, अपनी मानद बनाएंगे। वो बाहर नहीं कहीं गया, वो अपने अंदर गया और उसने आपको मुझे, हमको बनाया है। ये क्रिएशन की है खुदा ने। बाकी सब कुछ बनाने के लिए वो दूसरी चीजों के अंदर उसका कलाम गया है, लेकिन आपको बनाने के लिए वो अपने अंदर उतरा है। और चूंकि खुदा रूह है तो उसके अंदर से जो है एक कामल रूह क्रिएट होके बाहर निकली। और खुदा ने उस रूह को क्या कहा? आदम। वहां पे वर्ड जो लिखा हुआ है मैन, इसलिए 5 बाब में आप पढ़ते हैं कि खुदा ने हवा को भी मैन कहा और आदम को भी मैन कहा। उसका मतलब है असल में इंसान। आदम और हवा दोनों इंसान हैं।
मेल या औरत, ये जो है ये जेंडर्स हैं, रूह का जेंडर नहीं होता। सो खुदा ने इंसान को बनाया, इंसान को बनाने के लिए वो अपने अंदर गया, वहां उसने एक रूह क्रिएट की और उसको उसने बनाया। और जब उसने उसको बनाया है और वो उसको लेके आया, इसलिए आप जो है रूह रखते नहीं है, आप खुद रूह हैं जो जान रखते हैं और बदन में रहते हैं। इसलिए जब आप ओरिजिनल आप निकल जाते हैं तो ये बदन मर जाता है, इस बदन की डेथ हो जाती है। कि इस बदन को मट्टी से लिया गया है, मट्टी में इसको रख के देखें तो ये मट्टी हो जाएगा। जो कुछ जहां से लिया गया है वो वही कुछ है। सूरज चांद सितारे फजा से लिए गए हैं, वो फजा है। पौधे और जानवर मट्टी से लिए गए हैं, वो 100% मट्टी है। मछलियां पानी से ली गई हैं, वो वाटरली डस्ट है, उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं। और आप खुदा से लिए गए हैं, इसलिए आप 100% खुदा के साथ चल सकते हैं। आप 100% रूह है, क्योंकि खुदा रूह है, इसलिए आप रूह हैं। और चूंकि ऐसा है, इसलिए आप वो वाहिद मखलूक हैं जो खुदा से फेलोशिप कर सकते हैं, और नहीं कोई कर सकता। क्यों? क्योंकि वो रूह नहीं है, वो सिर्फ जान रखते हैं, जिस्म रखते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन आप रूह हैं, बदन नहीं है। इसको फिर किसी वक्त हम डिटेल में देखेंगे कि फिर बदन क्यों बनाया गया, इसकी वजह क्या थी, इसके पीछे क्या सोच थी, क्यों इसको खुदा ने बनाया और मैं और आप बदन में हमें रखा है। तो इसलिए चूंकि हम रूह हैं, इसलिए हम खुदा से जो रूह है उसके साथ रिश्ता रख सकते हैं, राबता रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, और वो भी हमसे कम्युनिकेट कर सकता है। जब वो कम्युनिकेट करता है, बात करता है, तो वो जानता है कि हम कर सकते हैं। जब उसने कहा है कि दुश्मनों से प्यार करो, तो वो जानता है हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमसे प्यार किया है। हम लाड़े ही रहे थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। चूंकि उसने ये किया है, जो कुछ खुदा हमें कहता है वो फैंटेसी की बात नहीं है, वो जानता है, ये कैपेसिटी ऑलरेडी आपके अंदर इंस्टॉल्ड है, पड़ी हुई है। पाकीज़ा बनने के लिए हमें बुलाया गया है, पाक होने के लिए हमें बुलाया गया है। और बाइबल में आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि पाक होने के लिए दुआ करो, बाइबल में आप नहीं पढ़ेंगे पाक होने के लिए रोजे रखो, दुआ रोजे में ठहर जाओ। नो 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 नो, बाइबल में जस्ट लिखा है बी होली, पाक हो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आपके अंदर इंस्टॉल्ड है। ना पाक होना फॉरेन चीज है, पाक होना जो है ऑलरेडी आपके अंदर है। इसलिए जब हम अच्छी चीजें करते हैं, नेकियां करते हैं, अच्छी चीजें करते हैं, तो खुदा क्या कहते हैं इन चीजों को देख के, ये गंदी धज्जियों की मानी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ये ऐसी है जैसे मैं कोशिश करूं मैं लड़का बन जाऊं। व्हाट इज दिस? मेरी खूबसूरत बहनें, प्यारी बेटियां बैठी हैं, आप लड़कियां बन जाए और खवातीन बन जाए। नहीं, यू ऑलरेडी आर। आपने कभी किसी पौधे को दुआ करते सुना है कि वो मिट्टी बन जाए? नहीं, वो ऑलरेडी मिट्टी है, वो ऑलरेडी मिट्टी है। आप उन्हें मिट्टी में दफन करें, वो मिट्टी हो जाएंगे। इसलिए जो कुछ खुदा के अंदर है वो पाक है, खुदा में से हम निकले हैं, तो ये ऑलरेडी हमारे अंदर इंस्टॉल्ड है कि हम पाक बनाए गए हैं, हम पाक रह सकते हैं, हम पाक हो सकते हैं। इसलिए उसके लिए दुआ की जरूरत नहीं है, उसके लिए रोजे रखने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है बी होली। व्हाट अ स्ट्रेंज स्टेटमेंट। गुनाह करने के लिए क्यों आपको परेशानी होती गुनाह करने के बाद? क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके लिए आप बनाए नहीं गए, आप बुलाए नहीं गए, आपको क्रिएट ही नहीं किया गया। इस वजह से ऐसा मैं और आप
महसूस करते हैं। इसलिए मुझे और आपको जब हम इस हालत में आते हैं, पाक होने की तरफ जाते हैं, तो खुदा ही जस्ट हैप्पी। वो जानता है मैं और आप वो कर रहे हैं जिसके लिए उसने हमें बनाया है, जिसके लिए उसने हमें क्रिएट किया, हम वो कर रहे हैं। एंड इट्स फाइन, इट्स नाइस। इस बात से खुदा इंप्रेस नहीं होता। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने जब वो बदन में आया, जमीन पे खड़े होके कहा, जब तुम सब कुछ कर चुको। कितना कुछ? थोड़ा थोड़ा? नो, सब कुछ। तो क्या कहना हमने? हम कौन है? नकम्मे नौकर हैं। ये स्टेटमेंट जो है इन्हें हम मसीही लोग बड़ा हल्के में लेते हैं। These are very very important statements. So मुझे और आपको खुदा तौफीक बख्शे कि मैं और आप इन बातों को समझ सकें, हम इन बातों को कैच कर सकें। मैं कोशिश करता हूं महीने में 1-2 मैसेज दूं, लेकिन ये मैसेजेस जो हैं इन पे आपको काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, पूछना चाहिए। ये ऐसे मैसेजेस नहीं आप बैठे हैं आधा घंटा सुने और आपको समझ आ जाए। मुझे इसको समझने के लिए टाइम लगता है कि मैं कैसे आप तक इसको पहुंचाऊं। सो इनको सुने, इनको लिखें, इनको समझें। ये होमवर्क के तौर पे आप इसको लें। ये रैंडम माम बातें नहीं है, ताकि मैं और आप मिलकर आगे बढ़े, बरकत पाए और जिंदगी में खुदा उनका काम कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद आसमान और जमीन के मालिक, हम तेरी तमजीद करते, हम तेरी सिताइश करते, हम तुझे ऊंचा करते, हम तुझे मुबारक कहते, हम तुझे चूमते, हम तुझसे लिपट जाते हैं। हम तेरे लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरी बातों के लिए जो हमें कुव्वत देती, तसल्ली देती, नया बनाती, जोर बख्शती, हम तेरा शुक्र करते हैं। हमारी सोच को तब्दील करती हैं, हमारे अंदर रूह को एकदम खुदा मोटिवेट करती हैं, ताकि तेरे काम के लिए हम आगे बढ़ जाएं। हम तेरा शुक्र करते हैं। हम एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ करते हैं, हम एक दूसरे के लिए सलामती की दुआ करते हैं, हम एक दूसरे के लिए आगे बढ़ जाने की दुआ करते हैं। हम मिलके इब्लीस को शर्मिंदा करते हैं। हमारे खुदा तेरे साथ चलने वाले हैं, तू हमारे साथ है। हम तेरी तमजीद और तेरी सिताइश करते हैं। आज की शाम के लिए तेरा शुक्र हो। मुझे और मेरे नजीजों को बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह से हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमसे मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन। मिलके कहेंगे, इस्राएल और यरूशलेम की सलामती हो, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आज बहन इसका की तरफ से फीके का इंतज़ाम है। थैंक यू वेरी मच।